नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। हर बार आपको कुछ नया दिखाने की दौड़ आज हमें लेकर आई है माउंट आबू राजस्थान स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेंटर ज्ञान सरोवर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ज्ञान सरोवर आबू पर्वत पर बना हुआ है और यहाँ चल रही है नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस एंड रिट्रीट, जिसका टॉपिक है वैश्विक शांति की आवश्यकता, मीडिया की भूमिका, यानी नीड फॉर ग्लोबल पीस, रोल ऑफ मीडिया, जो कि 30 अप्रैल से लेकर 4 मई तक चलेगी। और यहाँ देश विदेश के तमाम पत्रकार आ रहे हैं, यहाँ पर पूरे देश भर से पत्रकार आ रहे हैं, साथ ही साथ संपादक और कई और चैनलों के मालिक भी आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या खास और विशेष होने जा रहा है इस मीडिया रिट्रीट में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक वैश्विक आध्यात्मिक संस्था है जो मानव के आंतरिक परिवर्तन और विश्व नवनिर्माण के लिए समर्पित है। 1937 में भारत में स्थापित इस संस्था के 140 देशों में 4000 से अधिक राजयोग मेडिटेशन सेंटर हैं। ये विश्व का एकमात्र आध्यात्मिक संगठन है जिसका नेतृत्व महिलाएं करती हैं। संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने शांति, एकता और सद्भावना की नींव रखी। संस्था से जुड़कर लाखों लोगों ने श्रेष्ठ जीवन शैली अपनाई और मानवीय, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों को आगे बढ़ाया। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता की आज पहले से ही कहीं अधिक आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से वर्ष 1980 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत मीडिया विंग की स्थापना की गई, जिसके चलते आज ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो हम सब लोगों का जो दुर्भाग्य था उसको सौभाग्य में परिवर्तित करने का काम मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से संस्था कर रही है। वो आत्मा जो अजर है, अमर है, इसके बारे में गीता में कहा गया, नैनम चिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन त्याको न शोषति मानता। बहन जी को सुना और जब शीलू दीदी ने बोला तो मुझे ऐसा लगा कि वो बात जो बोल रही थी वो मेरे मन के उद्गार थे जो उन्होंने बोला। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, थ्योरेटिकली बहुत अच्छी बातें करते हैं, आइडियली बहुत अच्छी बातें करते हैं, शांति होना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, कौन चाहता है नफरत हो। लेकिन फिर भी पिछले 50-60 साल में कोई इस बात को दावे के साथ कह सकता है कि शांति बढ़ी है और नफरत कम हुई है? जबकि इतने संस्थान बन गए हैं, इतने आश्रम खुल गए हैं, इतने बाबा आ गए हैं, हर रोज टीवी पे नया बाबा मुझे अवतरित होता हुआ दिखाई पड़ता है, हर रोज एक कोई नया संस्थान खड़ा हुआ आता है और मैं भगवान की भक्ति में लीन हूं, मैं प्रभु से दिन रात बात करता हूं। बहुत अच्छे लोग हैं, मैं किसी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा। रोटी, कपड़ा, मकान होना ही शांति का आधार नहीं है। फिर किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब विश्व में शांति होगी तब हमें शांति मिलेगी। अब क्या हमें इंतजार करना पड़ेगा कि पहले सारे विश्व में शांति हो तब मुझे शांति मिलेगी? इतनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा? नहीं। वास्तव में शांति की परिभाषा बहुत बड़ी नहीं है। शांति ये मन की स्थिति है। अगर देखा जाए ये मन की स्थिति है। प्रेम शाश्वत है, सदा कायम रहता है।
कहते मिट्टी से किसी ने पूछा कि सब खजाने तेरे पास कैसे आ गए, सब हीरा, सब सोना, सब धातु, मिनरल, फसलें, सब तेरे पास। मिट्टी से किसी ने पूछा कि सब खजाने तेरे पास कैसे आ गए, तो मिट्टी ने कहा जब मैं मिटी तो हर खजाना मेरे पास आ गया, हर खजाना मेरे पास हो गया। अहंकार समर्पण से सब मिल जाता है, आज हमें ये एहसास हो गया, आज हमें ये पहचान लो, पहचान लो शिव एक को, पहचान लो। मीडिया विंग उसका जो एक प्रभाग है, सारे विश्व में भाईचारा प्रेम संदेश फैलाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मीडिया कर्मियों को, देश भर के मीडिया से जुड़े हुए महानुभावों को इसमें बुलाया गया है। 400 से अधिक मीडिया कर्मी यहाँ पधारे हैं। यहाँ पर जो हारमोनी हॉल कार्यक्रम में विश्व शांति, एकता, भाईचारा, आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम चलेगा। कई सत्रों का आयोजन होगा, टेक्निकल सत्र भी होगा और साथ में हमारे मेडिटेशन सत्र भी होगा। और ये कार्यक्रम का उद्घाटन कल सुबह हमारे हिमाचल प्रदेश के जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बराला जी वो पधार रहे हैं और बाकी हमारे 400 मीडिया कर्मी सब अपना अपना विचार देंगे। ये 2-3 दिवसीय कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा और ये उद्देश्य कि जो हमारे सारे विश्व में जो दुख, अशांति और जो हिंसा, जो हमारे लड़ाई चल रही है, उसको समाप्त करने के लिए मीडिया क्या रोल अदा कर सकता है, इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। 1980 में मीडिया विंग की स्थापना की गई थी, क्या उद्देश्य लेकर की गई थी उस समय? हमारा मीडिया विंग का उद्देश्य है कि सारे विश्व में एकता, शांति, भाईचारा, निष्पक्ष समाचार और जो हमारे जो ट्रांसपेरेंट न्यूज़ जाना चाहिए और जो हमारे भारत के जो हमारे सभ्यता, संस्कृति, सनातन संस्कृति, इसको प्रचार प्रसार के लिए मीडिया एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। इसी बात को लेकर के मीडिया विंग की स्थापना हुई। जो आजकल जो मीडिया हम देख रहे हैं उससे हट कर के एक ऐसा मीडिया जो दिव्यता से परिपूर्ण हो, शांति, भाईचारा संदेश देने में ये बहुत बड़ी ताकत का जो हम कहते सोच ताकत रखता है। तो इसी बात को, क्योंकि हमारे समाज के अंदर कितने प्रकार की दुर्व्यवस्था है, सब कुछ है, मूल्यों का क्षरण हुआ है, तो इसी उद्देश्य को लेकर मीडिया विंग का स्थापना हुई थी कि मीडिया एक अच्छा संदेश, एक भाईचारा प्रेम के संदेश सारे विश्व में फैलाए। हमारे सनातन संस्कृति, हमारे भारतीय संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है और इसी को प्रचार प्रसार के लिए हम लोग लगे हुए हैं। नमस्कार, ओम शांति। यहाँ राजस्थान आबूराज में भारतवर्ष और नेपाल से बहुत सारे हमारे मीडिया कर्मी एकत्रित हुए एक सब्जेक्ट को लेकर उसके ऊपर मनन चिंतन करने, और वो यह है कि समस्त विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, उसमें मीडिया की क्या भूमिका है। जैसे आपने पूछा कि सूर्य और मीडिया उन दोनों में बहुत सारा साम्य है, इसीलिए क्योंकि यदि सूरज उगे ही नहीं तो संसार का क्या होगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज के समय में जहाँ पे सभी जगह छोटे बड़े पैमाने पे युद्ध हो रहे, शंका कुशंका आशंका डर का एक माहौल बना हुआ है, ऐसे में सूर्य की तरह यदि मीडिया भी अपना कार्य करना शुरू करे तो जो भी सूर्य का काम क्या, नकारात्मक जो भी चीज है उसको जला देना, इसी प्रकार से यदि मीडिया भी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं उसको जला करके एक पवित्र जो हम कहते हैं समाज में उसको उजागर करे, तो मैं समझता हूँ सूर्य की तरह मीडिया भी एक जैसे समाज के अंदर शांति लाने का कार्य कर सकती है। पूरे देश भर से यहाँ पर लोग आते हैं, सभी लोग अलग अलग उसके आते हैं, यहाँ पर अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं। क्या संदेश देंगे उनको कि किस तरीके से उन्हें अपने धरातल पर जाकर काम करना चाहिए? जी, हम यही कहना चाहते हैं, ये जो भी हमारे मीडिया कर्मी आए कि कोई ये नहीं सोचे कि मेरे लिखने से या मेरे एक न्यूज बनाने से क्या फर्क पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा, यदि आप सोचेंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम उस देश के वासी जहाँ पे हम क्या सुनते हैं कि भाई जोत से जोत जले, एक चिंगारी काफी है। यदि एक चिंगारी से युद्ध छिड़ सकता है तो इसी एक चिंगारी से शांति भी स्थापन हो सकती है। तो ये नहीं सोचे कि क्या होगा, सब होगा, बशर्ते आपका मन में दृढ़ता हो तो।